जय माता दी। शिव और पार्वती जी के दो पुत्र कार्तिक और गणेश के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनका एक और पुत्र भी था जो किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, जिसका नाम था अंधक। वामन पुराण में शिव पार्वती के कार्तिकेय और गणेश के अलावा अंधक पुत्र की कहानी भी मिलती है। इस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और पार्वती घूमते हुए काशी पहुंचे। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व की दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती जी ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। तब दुनिया को बचाने के लिए शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती जी को पसीना आ गया और उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि ये क्या है प्रभु, ये किस तरह से उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये आपके पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये हमारा पुत्र है। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष ने अपने पुत्र प्राप्ति का वरदान भगवान शिव से मांगा। तब भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। अब अंधक असुरों के बीच पलने और बढ़ने लगा और इसीलिए आगे चलकर असुरों का राजा बन गया। तब अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। उसने ये वरदान ये सोचकर मांगा था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी कोई माँ ही नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। तब उसे लगा कि अब तो उसके पास सब कुछ है, किसी और चीज की लालसा नहीं है उसे, अब उसे बस ब्याह कर लेना चाहिए। और उसने तय किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती सबसे सुंदर है, उनसे अधिक सुंदर कोई है ही नहीं। और उन्होंने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है। तो वो तुरंत पार्वती जी के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। पार्वती जी के मना करने पर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगा। तो पार्वती जी ने शिव जी का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम कोई और नहीं पार्वती के ही पुत्र हो। और ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। तो इस प्रकार शिव जी ने अपने ही पुत्र अंधक का वध किया। कैसी लगी ये कथा बताइएगा जरूर। जय भोलेनाथ, जय माता दी।